हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे वीडियो में। मैं आपको जो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बता रहा हूँ। उस पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसकी पहले मैं 7 से 8 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें समांतर श्रेणी शुरू से मैंने बताया, सब कुछ बताया। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, सर्वांतर, पहला पद, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, सब कुछ बताया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में भी बताया, जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी कुछ क्वेश्चन जो है बच गए थे, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक नोट बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन के लिख लीजिए। ठीक है, यदि दो समांतर श्रेणियों की n पदों के योगफल का अनुपात दिया रहे और उनके यमवे पदों का अनुपात, यमवे पदों का अनुपात पूछे तो जो है हम m के जगह, उस श्रेणी में n की जगह पे 2m-1 रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आप इसको सुन के नोट कर लीजिएगा। जब दो समांतर श्रेणियों की n पदों के योगफल का अनुपात दिया रहे और उन श्रेणियों के यमवे पदों का अनुपात पूछा जाए, यमवे पदों का अनुपात पूछा जाए तो उस श्रेणी में n की जगह पे 2m-1 रखते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसी पे एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा है, दो समांतर श्रेणियों की n पदों का योगफल का अनुपात 2m+1 अपान 2m-1 है। ठीक है, यानी 2m+1 रेशियो 2n-1 n पदों की योगफल का अनुपात। दो समांतर श्रेणियों की n पदों की योगफल का अनुपात जो है, ठीक है, दो अलग अलग श्रेणी हैं। मान लेते हैं पहले श्रेणी के S1n, ठीक है, पहली समांतर श्रेणी के योगफल का अनुपात, यहाँ पे n पदों का योगफल है तो जो यह नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम यस को ही जो है कैपिटल या स्मॉल कुछ भी या फिर यस डैश n कर देते हैं। ठीक है, ये पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। उनका अनुपात दिया है हमें यहाँ पे 2n+1 अपान 2n-1। देखिए 2n+1 अपान 2n-1। फिर यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए n पदों का योगफल। तो पहले हम जो है मान लेते हैं कि पहले समांतर श्रेणी का जो है पहला पद a1 और जो है सर्वांतर d1 है। ये पहली समांतर श्रेणी का जो है पहला पद a1 सर्वांतर d1, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद a2 सर्वांतर d2, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर होगा n/2। देखिए 2a1, हमने पहला पद a1 माना, 2a1 प्लस n-1 इंटू डी का मान हमने d1 माना है। ठीक है, अब उसी तरह दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस डैश n मान लेते हैं। यस ये डैश n हो जाएगा n/2। यहाँ पे देखिए 2a2, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद हमने a2 माना, n-1 इंटू d2। ठीक है, अब देखिए इनके योगफल का अनुपात, तो दोनों समांतर श्रेणियों की योगफल का सूत्र हमने लिख दिया, उनका अनुपात दिया है। ठीक है, अनुपात दिया 2m+1 अपान 2n+1। तो जब अनुपात निकालेंगे यानी n/2, जब पहले वाले को दूसरे से डिवाइड करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात का मान जो दिया उसको रख के आप ध्यान से देखते जाइए, मैं इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आप देखते रहिए और देख के सीखते रहिए। मैं जो जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइए। देखिए यहाँ पे 2a2 n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया पहली समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र अपान दूसरी समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र। अपान मतलब जो है डिवाइड यानी रेशियो, रेशियो का मतलब भाग ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए यस n, हमने यस n अपान यस डैश n लिख दिया, यानी दोनों समांतर श्रेणियों के योगफल का अनुपात लिख दिया और उसका मान हमें कितना दिया है, 2n+1 अपान 2n-1। ठीक है, 2n+1 यानी यस n अपान यस डैश n का मान दिया इतना। अब देखिए n/2 से कट गया हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए 2a2 प्लस n-1 इंटू डी, d1 d2। ठीक है, d1 d2 रहेगा यहाँ पे देखिए इक्वल टू 2n+1 अपान 2n-1। अब देखिए उस श्रेणी के, उन श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, उन श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात। अब देखिए इसी तरह अब इसमें जो है दो समांतर श्रेणी है और उनका पद एक है। ठीक है, दोनों समांतर श्रेणियों के पद यनवा पद है। अब आगे जो है एक ऐसा आएगा कि जो है उसमें समांतर श्रेणी एक रहेगी लेकिन पद अलग रहेगा, यमवा पद और यनवा पद। ठीक है,
यमवा पद और यनवा पद में अनुपात। तो मैं वो भी क्वेश्चन आपको इसके जस्ट बात कराने वाला हूँ, तो पहले आप इसको देख लीजिए। इसमें जो है दो समांतर श्रेणी, दोनों का यनवा पद है, उसमें जो है समांतर श्रेणी एक रहेगा, पद अलग अलग रहेंगे, यमवा पद और यनवा पद। तो देखिए दोनों समांतर श्रेणी के यनवा पद हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो अभी आपको नोट बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें दोनों श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात, ये यनवे पदों का योगफल का अनुपात, ठीक है, यन पदों के योगफल का अनुपात। आप ध्यान से सुनिए, यन पदों के योगफल का अनुपात दिया है हमें, तो यन पदों के योगफल का सूत्र लिखे और उनका अनुपात हमने बना दिया। अब जो है यमवा पद, यम की जगह पे हमारा मान दिया 10वां पद, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। हाँ, अब श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 10वें पदों के योगफल का अनुपात 39:37 है। ये हमें प्रूव करना है कि उन श्रेणियों के 10वें पदों के योगफल का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे योगफल का अनुपात दिया था, अब केवल पदों का अनुपात हमें बताना है। ये यन पदों के योगफल का अनुपात दिया था, अब हमें 10वें पदों का अनुपात, उन श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात हमें सिद्ध करना कितना है। अब योगफल नहीं है, ठीक है, तो ये बस अंतर समझना है। यहाँ पे योगफल का अनुपात दिया था, अब हमें पदों का अनुपात बताना है। तो देखिए पदों का अनुपात, ठीक है, 30 होगा। तो 10वें पदों का अनुपात यानी n बराबर 2 m-1 यानी 2 × 10-1। तो अब देखिए 2 दाम में 20 - 1 19, ठीक है, 19 आ गया। तो हम जो है n का मान इसमें 19 रखेंगे, 2a1 + 19 - 1 d1 अपान देखिए 2a2 + 19 - 1 d2 = अब यहाँ पे देखिए 2n + 1 2n - 1, तो 2 × 19 + 1, यहाँ पे देखिए 2 × 19 - 1। अब देखिए यहाँ से हमारा आ रहा है 2a1 + 18 d1 अपान यहाँ पे देखिए 2a2 + 18 d2 बराबर, यहाँ पे देखिए 19 × 2 = 38, 1 39, 39 बटे यहाँ पे 19 × 2 = 38 - 1 37, 37 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए दो कामन है, 2 कामन लेके कट जाएगा, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे a1 + 9 d1, देखिए 2 हमने कामन ले लिया, नीचे भी 2 कामन होगा, 2 से 2 कट जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे a2 + 9 d2, ठीक है। ऊपर से भी 2 कामन, नीचे से भी 2 कामन लेके कर दिए, इतना बचा। अब देखिए 39 - 7। अब देखिए जिस श्रेणी का पहला पद a1 और सर्वांतर d1 हो और दूसरी श्रेणी का पहला पद a2 सर्वांतर d2 हो, तो उनका यनवा पद क्या होगा। देखिए 10वां पद, ठीक है, 10वां पद पूछा, तो देखते हैं हम 10वां पद यही होगा, क्योंकि इसी का अनुपात तो हमारा 39/37 आ रहा है। तो अब देखिए जब a1 जो है 10वें पदों का अनुपात यानी a+ जो है 10 - 1 × d1 यानी 9 d1 अपान देखिए a2 + 9 d2 यानी हमारा सही है, ठीक है। उस श्रेणी का जो है 10वें पद का जो है 10वां पद a + 9 d1, दूसरी श्रेणी जिसका जो है प्रथम पद a2 सर्वांतर d2, उसका जो है 10वां पद a2 + 9 d2 होगा। तो यही हमारा आया है, उसका अनुपात 39/37 हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया। अब देखिए मैंने बताया था ना कि इसमें n पदों के योगफल का अनुपात दिया, 2 श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात दिया, उनके यमवे पद का अनुपात। अब देखिए अब ऐसा क्वेश्चन, एक ही श्रेणी है उसमें पद अलग अलग रहेंगे, ठीक है। इसमें श्रेणियां 2 थी और जो पद 1 था, अब उसमें जो है श्रेणी एक ही रहेगी, पद अलग अलग रहेगा, ठीक है। एक ही श्रेणी के जो है यम तथा यन पदों के योगफल का अनुपात दिया रहेगा। देखिए दिया है, किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों के योगफल में अनुपात m² अनुपात n² है। तो जो है सिद्ध करना है कि हमें जो है यमवे तथा यनवे पद में अनुपात जो है 2m-1 अनुपात 2n-1 है। तो अब देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखते जाइए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा। तो दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके आप इस जो है क्वेश्चन को का सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब इस श्रेणी में क्या दिया है, हमारा जो है यम तथा यन पदों के योगफल का अनुपात दिया। श्रेणी एक ही है, ठीक है, श्रेणी एक ही है,
तो हम जो है श्रेणी के यम पदों का योगफल का सूत्र लिखते हैं। यम पदों m/2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये तो जो है अपने से एक लाइन हम लिख लेंगे, मानस श्रेणी का पहला पद ए सर्वांतर डी है, सर्वांतर डी है बस, तो हो जाएगा यम पदों के योगफल का अनुपात 2a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है, अब उसी तरह उस श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात हो जाएगा n/2, यहाँ से देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ठीक है, अब इन्हीं दोनों का अनुपात हमें दे दिया है, m पदों के योगफल तथा n पदों के योगफल में अनुपात m² है। तो अब देखिए m/2, यहाँ पे देखिए 2a प्लस m-1 इंटू डी, इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे n पदों का योगफल है, n-1 हो गया। अब देखिए बराबर यही अनुपात हमें दे दिया है m²/n², यही अनुपात हमें दे दिया। देखिए m 2 से 2 कटा हमारा, अब देखिए एक m से एक m इधर कटेगा, एक n से n कटेगा, तो हमारा कुल मिला के देखिए बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपन यहाँ पे देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर देखिए यहाँ पे एक m बचेगा और एक n बचेगा, m/n। अब हम देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे देखिए n का गुणा इसमें होगा n इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है m का गुणा नीचे वाले में होगा, तो m इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे हम n का अंदर गुणा कर देते हैं, 2an आ गया प्लस देखिए यहाँ पे m माइनस n इंटू डी। ठीक है, बराबर अब देखिए इसी तरह 2ma या फिर 2am लिख देते हैं प्लस, अब इसी m का इधर गुणा करेंगे, हमारा तो आएगा mn, इसी m का इसमें गुणा करेंगे mn माइनस, फिर यहाँ पे हमारा m हो जाएगा mn माइनस m इंटू डी। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम a वाला एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, a वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे 2n माइनस 2m इंटू a। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, 2an है, हमने जो है 2ma को इस साइड किया, पक्षांतर किया, तो ये प्लस में इसके साथ जुड़ा है तो इधर आके माइनस में हो गया, 2an हो जाएगा माइनस 2am, तो हमने 2n माइनस 2m, a को बाहर कॉमन कर लिया। उसी तरह देखिए d वाला को इस साइड लाएंगे, a वाला इधर कर लिए, d वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो अब देखेंगे mn, चलिए हम d का अंदर गुणा कर देते हैं, mn इंटू डी माइनस देखेंगे md आ गया। अब देखिए इस d का भी अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, अभी प्लस में पहले इसको इधर में माइनस करके लिख लेता हूँ, ऐसे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो दूसरे साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए mnd, अब देखिए इसमें से एक कटेगा, mnd माइनस md, अब देखिए माइनस mnd। ठीक है, mn में जो है d का गुणा mnd, अब माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो गया nd। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए mnd से mnd कटा, अब हमारा बचा md nd। अब यहाँ पे देखिए फिर हो गया 2n माइनस 2m इंटू a बराबर, अब देखिए nd माइनस md, तो यानी हमारा n माइनस m इंटू डी। ठीक है, दोनों में d है, मैंने d को बाहर कॉमन कर लिया, d को बाहर कॉमन कर लिया, तो n माइनस 1 बचा, n माइनस m इंटू डी। अब यहाँ से देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, देखिए इन दोनों में 2 भी कॉमन है, तो 2a हम बाहर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बच रहा है n माइनस m बराबर, इधर भी बच रहा है हमारा n माइनस m
इंटू डी। अब देखिए दोनों तरफ एन माइनस एम है, सेम चीज़ है, तो कट गया हमारा 2a बराबर डी। ठीक है, यानी सर्वांतर जो है ए के बराबर आ रहा है, उस श्रेणी के जो है सर्वांतर 2a बराबर डी। यहाँ से चाहे हम पहला पद निकाल ले ए बराबर डी बाई 2, चाहे हम जो है अब जो आगे हम सॉल्व करेंगे उसमें डी की जगह 2a रख देंगे। अब देखिए पूछा क्या, इस पर हम जाते हैं, जो है यमुए पद तथा जो है एक ही समांतर श्रेणी के यम पदों का योगफल तथा यम पदों के योगफल में अनुपात दिया था। अब जो है यमुए तथा यनुए पदों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, यमुए तथा यनुए पदों का अनुपात, तो हम जो है उस श्रेणी के उसी श्रेणी का यमुए तथा यनुए पदों का अनुपात, पहले पदों को लिखते हैं। तो किसी श्रेणी का जानते हैं कि यमुआ पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। और जो है यनवा पद tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस, तो अब इन दोनों का अनुपात हमें प्रूव करना है कि जो इन दोनों का अनुपात 2n माइनस 1 अनुपाते 2m माइनस 1 अनुपाते 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए, अब इन दोनों का अनुपात यानी tm अपन tn का अनुपात दिया है, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपान यहाँ पे देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब इन दोनों का अनुपात यमुए पद तथा यनुए पद का अनुपात हमें प्रूव करके लाना है कि 2m माइनस 1 अपन 2n माइनस 1 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम d के जगह पे 2a रख देते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हमें जो है अनुपात लाना है, यमुए और यनुए पद का अनुपात। अब इसमें भी देखिए जो है श्रेणी इसमें एक है, उसमें श्रेणी 2 थी, इसमें श्रेणी 1 है। और इसमें भी जो है यम तथा यन पदों के योगफल का अनुपात दिया है और यमुए जो है और यनुए पद का अनुपात पूछा है। ठीक है, उसी श्रेणी के यमुए और यनुए पदों में अनुपात, यम तथा यन पदों के, एक बार फिर से अब इसको समझ लीजिए, किसी एक श्रेणी, एक ही श्रेणी है, उसके यम पदों का योगफल तथा यन पदों के योगफल में अनुपात दिया है। हमारा अनुपात है यम स्क्वायर और यन स्क्वायर। अब उसी श्रेणी के यम पद और जो है यन पदों का अनुपात, ठीक है, यानी यमवा पद किसी श्रेणी का जैसे दूसरा पद चौथा पद होता है ना, उसी तरह उस श्रेणी का यमवा पद और उसी श्रेणी का यनवा पद में हमें अनुपात सिद्ध करना है। और जो उसी श्रेणी के यम पदों के योगफल और यन पदों के योगफल के बीच अनुपात दिया था। तो अब देखिए यहाँ से उसी श्रेणी के यमवा पद और यनवा पद के में अनुपात, तो यमवा पद हमने लिख दिया, उसी श्रेणी का यनवा पद भी लिख दिया। अब देखिए एक चीज़ हमें पता है, डी की जगह पे 2a हमारा है रिलेशन डी और a के बीच में, तो डी की जगह पे हम 2a रख के देखते हैं, a प्लस एम माइनस 1 इंटू 2a। अब यहाँ से देखिए फिर a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2a, ठीक है, यहाँ से हो गया 2a। अब यहाँ पे देखिए a कॉमन है, ठीक है, प्लस है, फिर यहाँ पे a कॉमन। अब a कॉमन ले रहे हैं तो देखिए हमारा बच क्या रहा है, 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू यहाँ पे केवल 2 बच रहा है। ठीक है, ये तो बाहर हो गया, उसी वही काम नीचे भी a दोनों जगह है, तो देखिए a कॉमन। अब देखिए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए ए से कटा, ए से हमारा कट गया। अब देखिए अब इस 2 का अंदर गुणा करते हैं तो 1 प्लस 2m माइनस 2 अपान देखिए 1 प्लस 2m माइनस 2। बस, अब देखिए यहाँ पे 2m, फिर देखिए माइनस 2 प्लस 1, यानी जो है घटेगा प्लस माइनस तो माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 अपन 2n माइनस 1। यहाँ पे वही काम एकदम सेम है, प्लस माइनस घटेगा तो देखिए माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 आएगा घटने के बाद। तो देखिए उसी श्रेणी के जो है यमवे और यनवे पदों के बीच अनुपात, ठीक है, उसी श्रेणी का यमवा पद और उसी श्रेणी का यनवा पद, उनके बीच में अनुपात जो है 2m माइनस 1 अपान जो है 2n माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था। मैंने बताया था कि देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि उसी श्रेणी के यमवा पद और यनवा पद में अनुपात जो है सिद्ध करके लाना है कि 2m माइनस 1 और जो है अनुपात 2n माइनस 1 है। तो देखिए हमारा आ भी गया 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1। तो बस जो है हमें जैसे जो इस क्वेश्चन को दिया एकदम जो है प्रश्न के अनुसार उसको जो है क्रम में लिखते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं, जो है सॉल्व होता चला जाता है।
आपसे इतना ही कहूँगा कि जो एक बार वीडियो को फिर से पूरा देखिए, ठीक है। आप एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप जो है कमेंट करिएगा कि अभी नहीं समझ में आ रहा है। आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 2 बार देखने के बाद ज़रूर आ जाएगा, अगर एक बार में नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, हमको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, जितने लोगों को आप जानते हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, जिनको मैथ अच्छा लगता है, उनके सभी के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। और इसी तरह मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।